Hello everyone, welcome back to our channel Dudes Banter. This is Nikhil, that's Mohit, and we are here to talk about the 14th match actually of IPL 2025 held between Gujarat and Bangalore in Bangalore, and Bangalore sadly lost their first match in this season, and it was Gujarat who tasted them the taste of victory. Oh, sorry, victory, the loss. So actually there were few people, few नहीं बोल सकते, बहुत लोग हैं fans of RCB, RCBians, I think they are called, right, who were in Yes. disbelief कि RCB कैसे जीत रहा है consecutive matches, तो उनका वो उनको लग रहा था जो ड्रीम है वो रियलिटी है गाइस, हार गए हैं RCB. अरे So निखिल वो yes, Mohit, any thoughts about? यस मैंने एक दो जन से बात भी किया था जो आरसीबी फैंस है एंड दे वर आल्सो लाइक कि इट इज टू गुड टू बी ट्रू। अरे यार मतलब ऐसा क्या ही बोल सकते हैं, उनको भी बिलीव नहीं हो रहा था कि दो में से दो मैच कैसे जीत सकते हैं लोग, और वो भी इतना कन्विंसिंग। ऐसा भी नहीं कि लास्ट बॉल थ्रिलर हुआ है ऐसे। अरे एक्चुअली आई गेस उसके सीनियर प्लेयर्स को भी कन्विंसिंग नहीं लग रहा था, अभी जाके थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई हम अपने जगह वापस यस यस। सो यस निखिल, क्या लगता है, क्या लगता है नहीं, हमें ही उसके बारे में बात करना है, क्या लगता है हमें। आए. हमें लगता है कि गुजरात जीत जाएगी गाइस, ओ ये गुजरात जीत गई है. So सो yes, deep moving ahead with फालतू jokes जो हो गए हैं अभी from I guess with me from. So yes, Royal Challengers were put to bat first. Gujarat batted second. Last नहीं बोल सकते, second. Uh, so this particular inning of Royal Challengers Bangalore in Bangalore, Chinnaswamy Stadium, right? It was a bit disappointing, I would say, because 169. It is not a par score, right, on this in the हम्म। stadium, because the यस। stadium is also slow. Sorry, slow नहीं, small. And उसके बाद वो ड्यू फैक्टर भी आता है and everything is there. एंड जो फॉर्म, मतलब फॉर्म बोल सकते हैं, हाँ, दो मैचेस में चल रहा था, तो उसको देख के तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ रहेगा आरसीबी फैंस को. नॉट अस, बिकॉज वी डिडंट एक्सपेक्ट एनीथिंग लेस देन दिस या मोर देन दिस. हमें अपने टीम से मतलब है गाइस। हाँ, एसआरएच हारेगी, ऐसा. अरे ओ, यार। हार्ट अटैक आ जाएगा, अयो. यस। So yes, so again, coming back to the game, Mohit, the only player who went above 50, only player मतलब एक ही अच्छा मतलब खेला ऐसा बोल सकते हैं. But that player also took 40 balls to reach that total, hitting five sixes actually, five sixes and one fours. Whose name is Liam Livingston. So, what are your thoughts on his batting performance? टू बी फेयर आई थिंक बिफोर मूविंग इनटू हिज बैटिंग परफॉर्मेंस, आई थिंक जो कोलैप्स, मिनी कोलैप्स बोल सकते हैं स्टार्ट में जो हुआ उनका आरसीबी का, उस पे तो आएंगे रे। टॉप परफॉर्मर के बारे में अच्छी चीजें बाद में बात करते रहे। वी शुड स्टार्ट विद क्या बोलते हैं उसको, छोड़ो, जो लोग समझ गए। सो निखिल, मेन इशू कहाँ पे हुआ मुझे लग रहा है कि उनका ना कि विराट का विकेट बहुत जल्दी गया फॉर देम, बिकॉज यूजुअली विराट वो जो स्टार्ट प्रोवाइड करता है राइट फॉर आरसीबी और फॉर मतलब एनी टीम वेर एवर ही प्लेज राइट, बिकॉज ये गेम में उसको उन्होंने सिर्फ 7 रन किए, जिसके मतलब उसमें सिर्फ एक बाउंड्री था बस। तो आई थिंक वही है कि शायद सब रोहित रोहित का बैटिंग देख रहे हैं ऐसे मुझे लग रहा है। या बट जो जोक्स, वो दोनों वैसे भी बेस्ट फ्रेंड्स है निखिल, वो मैं लोग इधर का तो चलते ही रहता कुछ करने के लिए बैठा था. मैं यहाँ पे विराट कोहली फैंस को चिढ़ाने बैठा और तुम मुझे ही थोड़ा है। नहीं एंजॉय करने दे सिचुएशन. अरे ठीक है, अभी निखिल को चांस देंगे हम थोड़े टाइम बाद।
कि उसको भी वो मौका मिले, वो थोड़ा खुशी जताने का। बट यस निखिल, स्टार्ट उनके लिए ना बहुत एक ऐसा, क्या बोलते हैं उसको, डगमगा डगमगा गए वो लोग स्टार्ट में, कि बिकॉज इफ यू सी ना, बिकॉज दे लॉस्ट विराट अर्ली एंड ऑल्सो देवदत्त पडिक्कल अर्ली एज वेल, सो वो लोग का वो स्टार्ट से वो, क्या बोलते हैं, एक मोमेंटम मिला ही नहीं उनको। एंड इवन फिल सॉल्ट ऑल्सो ट्राइड एट सर्टन एक्सटेंट, बट वो भी नहीं हो पाया। एंड ऑल्सो फॉर पाटीदार एज वेल, जो लास्ट गेम में, मतलब लास्ट दो गेम से बहुत अच्छा फॉर्म लेके आए थे ये गेम में, इवेंचुअली ही ऑल्सो हैड टू डिपार्ट एट द स्कोर ऑफ 12। बट निखिल, एज यू मेंशन्ड लियम लिविंगस्टन के बारे में, राइट, ही एंड जितेश शर्मा हैड अ ग्रेट पार्टनरशिप, राइट, बिकॉज इफ यू सी वो लोग का स्कोर 42 for 4 था आफ्टर जस्ट अराउंड द पावर प्ले। सो फ्रॉम देयर टेकिंग इट टू, मतलब जब भी वो विकेट गया 94 पे, सो उनके बीच एक अच्छा सा पार्टनरशिप हो गया था 50 रन्स का। एंड also in that partnership, Nikhil, Jitesh Sharma was looking pretty aggressive because Liam Livingstone for some reason ना थोड़ा पीछे खेल रहे थे। आई थिंक वही स्ट्रेटेजी था कि वो एंड तक रुके करके। सो दैट माइट हैव बीन द स्ट्रेटेजी फॉर देम। एंड फॉर लियम लिविंगस्टन पार्ट निखिल की, मतलब उनका इनिंग्स, जैसे मैंने बोला, थोड़ा स्लो स्टार्ट हुआ उनका, क्योंकि वो रनर बॉल टाइप इनिंग्स खेल रहे थे। बट व्हेन जितेश शर्मा एंड कृणाल पांड्या गॉट आउट, राइट, सो वो एक उनको चांस मिल गया टू स्कोर क्विकली, बिकॉज बाद में उन्होंने जो सिक्सेस मारे हैं, राइट, आई आई फॉरगॉट द नेम, राशिद खान, सॉरी, राशिद खान को जो उन्होंने एक ओवर में 3 सिक्सेस मारे, राइट, उसमें ऐसे लगा कि थोड़ा बहुत आरसीबी के पास वापस वो मोमेंटम आ गया, जो थोड़ा बहुत जो शेकी इनिंग्स हुआ उनका। बट वही है कि he also tried his best to get them to a respectable score, but वही है कि वापस 20-25 रन शॉर्ट मुझे तो लगा आरसीबी का हुआ ये इनिंग्स में। एंड ऑल्सो एट द एंड Yes. टीम 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 भाऊ नहीं, अभी वो टीम अन्ना बन गए, बिकॉज ही इज इन बैंगलोर, सो रीजन के हिसाब से उनका वो टाइटल भी चेंज हो गया। सो व्हेन ही वाज इन मुंबई ही वाज टीम भाऊ, बट नाउ ही इज टीम अन्ना। एंड उन्होंने भी बहुत एक अच्छा फिनिशिंग दिया निखिल, अपार्ट फ्रॉम द लास्ट बॉल पे बोल्ड हुए। वो तो होना ही था, वो तो लास्ट बॉल है, ही हैड टू स्विंग हिज बैट, राइट। सो या आई थिंक आई प्रीटी मच समड देयर बैटिंग। So yeah, actually, you I jumped to Liam Livingston because that collapse was nothing to talk about, right? कुछ था ही नहीं सब, सत्तर विकेट चले गए कितने, 40-45 रन पे, so what is that to talk about? And uh, regarding Liam Livingston also, I was not talking about it in a good way actually, because the way the I would say IPL is going, actually it has been slowed down right now, but what how it was going, that everybody was scoring, everybody nahi bol sakta, but those the players who were scoring at a rate of 200 ka strike rate or something, right? And what that is what was expected from him in the last, because अगर आप उसका sixes देखोगे ना, so he scored 5 sixes, which means 30 runs from those sixes, right? Right. अगर हम्म 5 sixes उसने मारा है, एक चौका, मतलब 34 रन तो ऐसा ही आ गया। एंड ही टुक, मतलब वो कितने हो गए अभी, 5 and 6 बॉल्स तो उधर ही हो गए। थर्टी ओके। फोर हुआ एंड उसका। देन या रन्स ना, हाँ, बाउंड्रीज, हाँ। 6 बॉल्स, हाँ, 6 बॉल्स में 34 आई वुड से, मतलब नॉट कंसेक्यूटिवली, बट हम्म। 6 बॉल्स में 34 आई वुड से। एंड आफ्टर दैट उसने 20 स्कोर किए फ्रॉम 34 बॉल्स। हम्म So that is not a good thing, right? आप हिट कर रहे हो, आई अंडरस्टैंड, बट चेंजिंग दैट स्ट्राइक एंड एक दो करते तो आई वुड, वो जो 34 बॉल से उसमें और 20-21 रन तो आ ही जाते थे, राइट? यस। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि 5 sixes 1 4 में आपने 34 किए, 20 रन स्कोर करने के आप करने के लिए आपको 34 बॉल्स चाहिए। So we have to look at it differently now. Score तो किया, but yes, at what pace is what is also important, right?
same was for the Sai Kishore, I guess, ना साई किशोर नहीं सुदर्शन, उस पे आएंगे बट थोड़ी देर के बाद. बट right now this is the thing. And again, Jitesh Sharma, who has scored 33 runs from 21 balls, right? So he scored five boundaries, five fours, I would say. हम्म. So 20 runs from five balls, 26 runs, right? And other 4 or 5 runs he has scored from I 20, 15 16, balls. 16 to 15 balls. हम्म. सो स्ट्राइक रोटेट करने का मन नहीं था कि क्या था कि गैप में गेंद नहीं जा रहा था, छोटा ग्राउंड था इसलिए गैप में गेंद ही नहीं जा रहा था, ऐसा कुछ सिचुएशन था क्या. So that's a bit concerning over here. If anybody has any other opinions, please note it down in the comments so that I also get to know uh, what are the conditions over there and what is the historical रन रेट या फिर जैसे रन कैसे स्कोर हो रहे हैं वो भी हम लोग को देखने मिले. Other than that, again, Team David, he was playing good actually. उसका एक कैच ड्रॉप हुआ जो मोहित was saying ये 2-3 लाख तो भी मैं आराम से पकड़ लेता. 2 दिन में 1 हफ्ता. मैं यहाँ से निकल एक अरे वो उसने बोल रहा किधर था कि मैं मारा वो यहाँ से बॉल, किधर निकलता. मारा वो. हाँ. दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ से घर से निकलता बैंगलोर के लिए तत्काल में टिकट वगैरह निकाल के तो वो भी मैं पहुंच के आराम से पकड़ लेता था. वो साई किशोर ने एक्चुअली वो देखा गया तो थोड़ा डाउटफुल भी, मतलब डाउटफुल नहीं, थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी था एक्चुअली. क्योंकि साई किशोर हु इज रनिंग बैकवर्ड्स, ही इज हम्म. टेलिंग कि तुम लोग रुको, जो आगे से भाग के आने वाले शाहरुख एंड आई गेस वन मोर प्लेयर वाज देयर, उनको बोल रहा है कि रुको, आई विल कैच इट. मतलब इफ यू आर गोइंग रनिंग बैकवर्ड इट्स हार्ड टू कैच, राइट? थोड़ा हम्म. डिफिकल्ट है वो कैच पकड़ना. यस. रादर द प्लेयर्स हु आर कमिंग फ्रॉम फॉरवर्ड एंड टेकिंग कैच, वो लोग हाई व्यू मार के भी आराम से पकड़ सकते, आराम से नहीं बट इट कुड हैव बीन अ पॉसिबिलिटी. यस. सो यस निखिल, वही So है that कि was my bit on हाँ. Royal Challenger Bangalore's batting. यस. एंड निखिल, वो जो तूने जो बात किया ना कि लिविंगस्टन एंड जितेश शर्मा का जो स्लोइश इनिंग्स था, इफ यू माइट, मतलब वही कॉन्टेक्स्ट में बोला ना तूने. सो आई थिंक वही था कि जो Yes, yes, अर्ली correct. अर्ली विकेट्स गए उसके वजह से जो प्रेशर बना रहेगा ना, उसके वजह से आई थिंक वो बाउंड्रीज नहीं आ पा रहे थे उनके लिए. सो वही था कि डॉट्स एंड सिंगल्स ही जा रहे थे वो टाइम पे, जितना मुझे याद है, मैंने जितना देखा है वो गेम. एंड जब भी वो लोग ने, उनको ऐसा लगा कि थोड़ा वो सेटल हो गए ना पिच पे, तो उसके बाद जितेश शर्मा ने एक्चुअली वो इनिशिएटिव लेना स्टार्ट किया बाउंड्री स्कोर करने का. इसके लिए वो, उनका जो इनिंग्स था वो पार्टनरशिप में थोड़ा डोमिनेंट लगा. एंड लियम लिविंगस्टन ने कभी तो डोमिनेट करना स्टार्ट किया आफ्टर हिज विकेट एंड क्रूनाल्स विकेट. सो उसके बाद उसने थोड़ा गियर्स, जो बोलते हैं ना, गियर स्विच किया. तो वो वैसा शायद, मतलब Mohit, मेरा थिंकिंग वही है. my main concern was that only. You said कि starting के wickets गिरे तो boundaries नहीं hit होते, right? But हम्म. they were not even taking singles. That's my main concern. हाँ, वही वही मैं अगर बोल मैं रहा हूँ. 6 balls में you are scoring 34 runs and then तुम लोग 20, मतलब कितने 34 balls में तुम लोग सिर्फ 20 का स्कोर कर पाए, तो सिंगल्स भी नहीं ले पा रहे थे, ऐसा सिचुएशन क्यों आ रहा था? यस. How, why was that happening? And this is यस. not a era Gilda's team, right? This is Virat Kohli's team, and he is known for his quick singles, quick doubles, right? हम्म. यस. अच्छा निखिल, बिफोर वी मूव ऑन टू द बैटिंग, राइट, एक स्टैट मुझे मिला अभी विराट के बारे में. सो वो अभी शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि अभी हम लोग आरसीबी के बैटिंग पे ही है, राइट. सो मैं वो स्क्रीन पे भी डाल दूंगा बाद में कि कोहली का जो लास्ट 6 इनिंग्स है, राइट. सो वो ऑर्डर मुझे नहीं पता, लेटेस्ट टू, मतलब जो क्या बोलते हैं, अर्लीस्ट, ऐसा जो है रहता है ना लिस्ट. सो वो मुझे ऑर्डर नहीं पता, बट दे हैव गिवन द स्कोर्स ऑफ विराट कोहली अगेंस्ट गुजरात टाइटंस अप टिल दिस गेम, मतलब ये गेम के पहले तक. सो इट वाज 58, 73, 101 नॉट आउट, 70 नॉट आउट एंड 42.
सो अगर वो हिसाब से हम देखें ना तो इट इज अ प्रिटी सक्सेसफुल आउटिंग फॉर हिम अगेंस्ट प्लेइंग अगेंस्ट गुजरात टाइटंस। सो यही एक ऑफ गेम था शायद, वो जो एक हमेशा एक ऑफ गेम आता है राइट, हर एक ओपोनेंट के सामने। तो आई थिंक ये जैसे हम लोग ने निखिल पिछले वीडियो में भी बात किया राइट कि ये आईपीएल में बहुत सारे नए ट्रेंड सेट हो रहे हैं या फिर एक नया रिकॉर्ड सेट हो रहा है। सो जो 15 ईयर 17 ईयर्स वाला जो अनवांटेड हिसाब था, रिकॉर्ड्स। यस, जो बहुत लोगों को कंफ्यूजन था वो हम लोग ने क्लियर कर दिया है पिछले 2 वीडियोस में। सो यू गाइस कैन चेक दैट आउट एज वेल। बट ये एक स्टैट था अबाउट विराट कोहली। सो वही है कि गुजरात के खिलाफ उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड था, जो जैसे मैंने बोला कि एक ऑफ डे था उनके लिए विद द बैट अगेंस्ट गुजरात। सो या आई थिंक विद दैट निखिल, एक्स प्लेयर्स ऑलवेज हॉन्ट राइट, जो टीम छोड़ के जाते हैं वो हमेशा आके हॉन्ट करते ही है राइट। अरे मैं एक्स प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ नहीं। बोला एक्स प्लेयर्स, ओ बोला कोई हॉन्ट। अरे निखिल फ्लैशबैक में चले गया। कौन हॉन्ट कर रहा है मुझे? निखिल, आई एम टॉकिंग अबाउट मोहम्मद सिराज। ही इज नॉट अ एक्स प्लेयर, ही इज एक्स एक्स आरसीबी। आरसीबी आई वुड हाँ हाँ, से। मैं वही बोल रहा हूँ, मैं वही कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ। अरे एक्स आरसीबी प्लेयर मैं उनको आके बोला हॉन्ट कौन, किया। तो बोला कौन गुजर अरे यार। गया। Yes, correct. That was the situation going on over here. Because Mohammad Siraj, uh, official Mohammad Siraj came over here. यस गाइस, मोहम्मद सिराज ऑफिशियल याद रखना, बाकी सब अकाउंट फेक है। सिराज भाई से मस्ती नहीं गाइस। अब तो वो डीएसपी भी है निखिल। अब तो मस्ती करना ही नहीं उनके साथ। DSP, yes. एंड ऑल्सो Oof. अरशद खान, जिन्होंने बहुत ही बड़ा विकेट लिया था विराट कोहली का, ही ऑल्सो वॉज अमॉन्ग्स द विकेट्स। एंड प्रसिद्ध कृष्णा, आई थिंक उनको खाली वो जो लास्ट ओवर में जो टिम डेविड ने स्कोर किया राइट, तो उसके वजह से उनका बॉलिंग फिगर्स थोड़ा ऐसा दिख रहा है, बट स्टिल इट इज प्रिटी गुड राइट। जो उनके पहले 3 बॉलर्स है, इवन साई किशोर फॉर दैट मैटर, सबने एक प्रेशर क्रिएट करके रखा था राइट। अरशद खान का 8.5 है इकोनॉमी, बट ही हैज 1 विकेट एंड दैट टू प्रिटी प्रिटी बिग विकेट ऑफ विराट। सो व्हाट डू यू वांट टू Yes, से correct. अबाउट द bowling performance? So again, coming to Rashid Khan, pretty normal या फिर एवरेज से भी नीचे एक आईपीएल सीजन गुजर रहा है उनका। ये साल भी थोड़ा वैसे ही गुजरा है। He needs to buck up and come back in his form so that we can enjoy his bowling do earlier. ईशांत शर्मा थोड़े हैवी साइड पे है, बट ही ओनली bowled 2 overs, 27 runs. So I don't think there will be any uh, to worry about it. 2 ही overs उन्होंने डाले हैं. Then other bowlers, Prasidh Krishna, Arshad Khan, Kishore, Mohammad सिराज, दे बोल्ड प्रीटी well. उनका एक थोड़ा दिखा कि उन्होंने ये भी रखा, क्या बोलते हैं उसको, प्रेशर भी बिल्डअप किया एंड वैसे वो एक साइड से विकेट भी ले रहे थे। एंड मोहम्मद सिराज ऑफिशियल भाई की आईडी है, उन्होंने क्या मतलब 3 विकेट्स निकाले हैं। तो या Yes, अच्छा, निखिल, राशिद खान का भी वही है जैसे तूने बोला राइट कि इज नॉट इन दैट टच, जैसे बोलते हैं कि द राशिद खान वी नो राइट, वो ऐसे दिख नहीं रहे, मतलब इतना लीथल नहीं लग रहा है विद द बॉल। बिकॉज हमें जितना पता राइट, है राशिद खान इज नॉट यूज टू दीज टाइप ऑफ bowling फिगर्स राइट, 4 overs 54 या 4 overs 40। ही इज ऑलवेज अराउंड दैट 6.5 7 runs पर ओवर वाला इकोनॉमी राइट, जितना भी हम लोग ने आईपीएल में देखा है उनको, या फिर इवन इंटरनेशनल्स, या फिर जितने जो भी वो लीग्स यस, में खेलते हैं। सो इतना एक्सपेंसिव जाना आई थिंक उनके लिए भी एक, वो निखिल, वो ऐसा लग रहा है ना कि एक वो एक फेज रहेगा जो हर एक प्लेयर के इसमें आता है ना, कि वो टाइम पे कुछ भी नहीं चल पाता, मतलब वो गूगली डालो अपना, जो भी विकेट टेकिंग बॉल्स है वो भी डालो, उस पे रन्स तो पड़ना ही है राइट।
जैसे वो एक वो बैड पैच जैसे बोलते हैं, आई थिंक यस। यही उनका एक बैड पैच है, बट द क्वालिटी ऑफ प्लेयर जो है वो आई थिंक ही विल कम आउट ऑफ दैट फॉर श्योर। बस मुंबई के सामने नहीं आना वापस। वापस नहीं आना मतलब फॉर्म में मुंबई के सामने। बाकी कोई भी चलेगा, प्लीज हैदराबाद मोहित, स्पेशली। माइंड योर वर्ड्स। स्पेशली हैदराबाद के सामने आ जाओ, हमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। निखिल का फेवरेट टीम है गाइस हैदराबाद, वो सिर्फ मुंबई अरे बोलता भाई है तुम सपोर्ट क्या करता है, बोल बट वो रहे हो? हैदराबाद को ही सपोर्ट करता है, हमें पता है। एसआरएच, एसआरएच हारेगा, ऐसा। अभी भी वीडियो चल रहा है, वो एसआरएच का स्कोर देख रहा है, मुझे इतना भी अच्छा सो यस निखिल, भाई साई किशोर एसआरएच, एसआरएच का बॉल ही। साई किशोर इज कंटिन्यूइंग विथ हिज फॉर्म राइट, जो वो अभी तक का जो फॉर्म चल रहा है उनका अच्छा। सो अपार्ट फ्रॉम वो जो कैच छोड़ा उन्होंने, जिसके लिए वो एक हफ्ते रुक सकते थे, अरे उन्होंने, अरे उनका शायद कॉल लगा नहीं निखिल, शुभमन गिल को कॉल नहीं लगा कि तू रुक जा करके। अ- अरे निखिल, जो तूने अरे बोला ना भाई। कि इधर से मैं टिकट बुक करके बैंगलोर जाके फिर मैं कैच लेने के लिए भी 2 दिन खड़ा रहता, वो तूने कंसिडर किया क्या कि साकीनाका का ट्रैफिक प्लस बैंगलोर का जो ट्रैफिक है वो कंसिडर करके बोला है क्या? एक हफ्ता। भाई साहब, साई अरे मैं किशोर भाई, आ, भूल करने के लिए सॉरी, बट ये काम ही आपने ऐसा किया है, कुछ कह दे, भूल और कुछ कर ही नहीं सकते आप लोग। अरे निखिल, दोनों वो लोग स्टोन पेपर सीजर खेल के भी डिसाइड कर सकते थे इतना टाइम तो। अरे मतलब एक पॉइंट के बाद ना वो फील्डर को ना, मैं सही बोलूं, बॉल दिखा भी नहीं रहेगा, वो लोग ने खाली ऐसे ही देखा रहेगा। अरे अरे यार, मैंने तो सोचा भाई बॉल स्टेडियम से बाहर चले गए वो, अभी वापस नहीं आने वाले। वापस नहीं आ रहा, वैसे ही लगा था इतना बड़ा हिट गया। बट यस, दिस इज हाउ टीम टीम अन्ना विल बी प्लेइंग फॉर आरसीबी। तो बस, अगेन मुंबई के सामने मत खेलना। हाँ वही मैं जो बोला ना, एक्स प्लेयर्स हमेशा हॉन्ट करते हैं। वो बात हमेशा सही होता है। इफ यू रिमेम्बर निखिल, जॉस बटलर जब से एमआई से बाहर निकला तो हमेशा एमआई के सामने आके खेलता है। बट अरे यस, यार, एमआई तुमको का ये थोड़ा साइड में रखते हैं, एमआई को थोड़ा साइड में रखते हैं थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए, बिकॉज है एमआई का गेम वापस, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। So yes, Nikhil, coming to Gujarat Titans batting, and it was a pretty comfortable win for them because 17 and half overs में उन्होंने 17 and half नहीं, सॉरी, 17.5 overs में उन्होंने चेज किया वो गेम, ऑलमोस्ट 18 overs. So pretty comfortable for them, I think, मतलब pretty comfortable नहीं, very comfortable for them, because उनका खाली इनका सिर्फ 2 विकेट्स गए, दैट टू ऑफ साई सुदर्शन एंड शुभमन गिल एंड जॉश हेजलवुड। यार, जॉश हेजलवुड क्यों बोल रहा हूँ मैं? जॉस बटलर। जॉर्ज के लिए अरे यार क्या हो गया निखिल, आज हम लोग तुम को ले क्या लो, हो गया? जो 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 लग रहा है उसको ले लो भाई तुम। जॉस नाम का जो भी है उसके उसके बात करेंगे। अच्छा, जॉस बटलर, ले लो। जॉस बटलर also scored, also नहीं, जॉस बटलर scored 73 which was the highest score overall in the game. उन्होंने 5 4s and 6 6s मारे, and Rutherford who came in as an impact sub, he scored 30. उनको ईशांत शर्मा के साथ स्वैप किया गया था फॉर इम्पैक्ट सब। सो या निखिल, यू वांट टू कमेंट ऑन जीटी's बैटिंग? नो। ठीक ठीक है गाइस, आई थिंक दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। निखिल का मन नहीं है उनके बारे में बात करने का। निखिल को एसआरएच का मैच देखना है गाइस। है, ऐसा आ रहा है, ऐसा। तो जीटी का बैटिंग वाज लुकिंग गुड एक्चुअली, देखा गया तो दे वर डूइंग फाइन, व्हाटएवर दे वर डूइंग एक्चुअली। यस। मतलब हम लोग की निगाहें इस पे ही थी कि शुभमन गिल कैसा खेलेगा, बट साई सुदर्शन, जॉस बटलर डिड द वर्क फॉर देम। बहुत अच्छे खेले दोनों भी। साई सुदर्शन ने मतलब उसने अब क्या है कि उसने बहुत
अपना टाइम दिया, हिट हिट 7 4 7 6, तो उसका गेम ही वैसा है। अभी रेट्रोस्पेक्ट में सोच रहा हूँ तो ऐसा ही लग रहा है रेट्रोस्पेक्ट में। बट या अगेन उसका जो बोलते हैं ना कि T20 के लिए थोड़ा फास्ट पेस गेम चाहिए, 140 150। इट माइट बी क्या बोलते हैं ऑडियंस पर्सपेक्टिव से, मगर मैं देख रहा हूँ इसलिए वैसे मुझे लग रहा है कि हाँ भाई इतना तो होना ही चाहिए था करके। बट वही देखना पड़ेगा हाउ हाउ इट टर्न्स आउट। बिकॉज लास्ट 2 या 3 दो गेम्स आई गेस, मैं तो 2 ही गेम देख रहा हूँ मुझे लगता है। मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट भी बहुत स्लो था वो। दे वन, तो इतना इम्पैक्ट नहीं, इधर भी वो लोग जीत गए, इतना इम्पैक्ट नहीं आया उसके वजह से। बट थोड़ा स्लो हो रहा है। बट एक अच्छा हुआ कि जॉस बटलर वाज टेकिंग हिज, मतलब अगर ये स्लो खेला तो मैं खेल लेता हूँ ठीक ठाक। वैसे सिचुएशन में जॉस बटलर थे, सो इट डिडंट इम्पैक्ट द गेम और द टीम दैट मच। एंड जॉस बटलर क्या खेले है भाई कल, मजा आ गया। यस। इस निखिल, जॉस बटलर के अगर हम लोग बात करें तो आई थिंक आई हैव अ स्टैट फॉर हिम एज वेल। जैसे विराट कोहली का स्टैट था अगेंस्ट जीटी, सो जॉस बटलर का स्टैट है वर्सेस आरसीबी। सो वो है कि ही हैज फेस्ड आरसीबी इन 16 innings and he has scored 585 runs at an average of 53.18, strike rate of 158.10, and he has scored 350s and 200s against RCB. So yeah, you can, मतलब ये स्टैट देखे तो पता ही चलेगा कि he loves batting against RCB. एक्चुअली जॉस भैया, क्या कर रहे हो आप? एमआई के सामने भी खेलते हो, आरसीबी के सामने भी खेलते हो, क्या चक्कर क्या है? अरे यार, क्या ही बोल सकते हैं मजा अपन। नहीं आ रहा। एक टीम को ही आप वो सिलेक्ट करके खेलो। एक ही टीम को टारगेट करो, सबको नहीं। सो या निखिल, यू प्रीटी मच सम दिस अप, एंड आई थिंक एक मेंशन करना था निखिल मुझे, जो शुभमन गिल का कैच लिया है ना लिविंगस्टन ने, सो दैट वाज आल्सो वेरी गुड। जो मतलब वो भाग के एंड आगे जो डाइव करके उन्होंने कैच लिया, वो बहुत अच्छा डाइव कैच था करके वो, अपना। हाँ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम, एंड साई सुदर्शन का अनफॉर्चुनेटली मैंने विकेट देखा नहीं, क्योंकि मेरे घर पे तभी टीवी बंद हो चुका था, एंड यस, उसके बाद मैं देख नहीं पाया मैच। सो निखिल, हैव यू कौन ऑफ, वॉच दैट विकेट ऑफ साई सुदर्शन? नहीं नहीं, कॉन्स ऑफ एन आरसीबीएन बीइंग एट होम। यस, अब क्या ही कर सकते हैं ओ निखिल। वो कैसा हुआ ना कि वो ना उसने एक कुछ ऐसा एकदम आकर्षक शॉट मारा, वेंट बिहाइंड, ऐसा कुछ मजा आ गया वो देख के। एंड इट वेंट फॉर 6, एंड आफ्टर दैट आई गेस क्या उसके आगे पीछे ही कहीं पे उसने वैसे ही वापस शॉट मारने गया। एंड हम्म। हिट हिट आई गेस हिज ग्लव और समवेयर, या फिर बैट के एकदम ऊपर ही भाग पे लगा, और वो पीछे कैच दे दिया। ओके। तो दैट वाज द थिंग, मतलब वो ट्राई कर रहा था अपनी तरफ से हिट मारने के लिए, बट और उसने मारे भी है वैसे। बट दैट वही है ना कि तू कितना ही मार सकता है, एक बॉल तो कुछ अलग आएगा और हम्म। सेम खेलने जाएगा तो वही यस, हो एंड सकता है। बॉलर बॉलिंग हिम इज आल्सो बहुत एक्सपीरियंस है, राइट? हेजलवुड के पास, सो वो भी एक प्री मेडिटेट यस कर सकता है ना कि ये बंदा खेल सकता है ये शॉट। सो आई थिंक उसने यार, स्लो डाला था क्या, स्लोअर वन डाला था क्या थोड़ा, जो उसका वो शॉट बैठा नहीं। लोअर वन मतलब बोल सकते हैं, क्योंकि वो पे ना वैसे ही शॉट्स खेल रहा था पहले। तो हम्म। आई गेस ही मस्ट हैव वेरिड द पेस एंड एवरीथिंग, एंड इसके वजह से। तो ओके। या दैट कुड बी द केस, या फिर थोड़ा बाउंस ऊपर रहेगा जो ग्लव पे लग के गया, ऐसा हम्म। कुछ। यस। सो अब क्या ही बोले, आरसीबी यार बैक टू डूइंग आरसीबी थिंग्स, यही बोल सकते हैं अब। क्या ही करेंगे उसके लिए हम लोग को।
अरे बाप रे, ऐसा मत बोलो रे। दिस इज अरे जस्ट अ मैं नहीं बोल गेम, रहा हूँ दिस इज ये जस्ट वन गेम। अरे मेरे वर्ड्स नहीं, मेरे दोस्त के वर्ड्स है। कुछ नहीं बोल रहा। मैं बस उसको कोट कर रहा हूँ, अगर ये वो वीडियो देखता रहेगा ना वो नीचे कमेंट में लिख के बता देगा। वैसे बताओ यार, अगर ऐसा है तो डोंट से कि हम लोग ऐसे सोच रहे हैं, प्लीज। आई हाँ। एम अगेन, आई एम सेइंग दिस इज जस्ट वन गेम, दे हैव वन टू गेम्स, एंड अगेन एक एक बैड गेम तो हो ही जाता है हर किसी ना किसी से। तो नॉट हम्म। बाय टीम इंडिया, बट डोमेस्टिक क्रिकेट में हो सकता So yes, I think Nikhil, by the end of this game, also the Holy Trinity, I think, are still at the top three. Yes, वो अभी भी टॉप थ्री में ही है। है। होली ट्रिनिटी, वाह, होली टॉप थ्री। ट्रिनिटी बहुत अच्छा, बहुत ही क्रिएटिव नाम दिया है, राइट उसको। क्योंकि अगर ये टाइम का अगर टेबल देखेंगे ना हम, तो जिसने भी ट्रॉफीज जीता है, राइट, अब तक जो भी ट्रॉफीज जीते हैं वो बॉटम ऑफ द टेबल में है। एंड जो लोग जीते नहीं है वो टॉप थ्री में जाके बैठे हैं। और वो लोग आपस में ही खेल रहे हैं जो भी खेल रहे हैं। तो यस, वही मैंने बोला ना बीच में की वीडियो में कि ये साल ना बहुत अलग चीजें हो रही है जो पहले नहीं होती थी, राइट। क्योंकि पहले हम देखते थे कि के आर, एम आई होने दो या मतलब जो भी जीते हुए हैं, राइट, SRH, तो ये लोग हमेशा टॉप फोर टॉप फाइव में दिखते थे आईपीएल, ये एटलीस्ट एट दिस स्टेज ऑफ द हाँ। सीजन। ये तीनों ऊपर जाके बैठे तो थोड़ा बहुत अलग लग रहेगा इसमें, फ्रैंकली बताओ तो। बट ठीक है, अभी मतलब उन्होंने वो टीम्स भी वैसे बनाए हैं अपने ऑक्शन में ये टाइम तो, एंड वो सब क्लिक भी हो रहे हैं, राइट। स्पेशली फॉर पंजाब इफ यू सी, राइट, क्योंकि अंडर श्रेयस एंड रिकी पॉन्टिंग्स कैप कोचिंग, सो वो एक बहुत अच्छा उनका वो ट्यूनिंग बैठ चुका है, राइट। सो ठीक है, वो अलग बात है अभी उसके एनडीसी। ऊपर। यस, डीसी का तो बात ही अलग है रे, लेकिन क्या कर रहे पता नहीं, पर टॉप में बैठे हुए, एक गेम नहीं हारा, कैसे, अरे वो वाई, डीसी हाउ? डीसी के ओनर पे इतना गुस्सा आता है ना निखिल, जब ये ऑक्शन में आता है ना, जब ये ऑक्शन में दिखता है ना वो बंदा, या फिर ऑक्शन जब से अनाउंस हो जाता है ना कि ये टाइम में ऑक्शन है, तो सब उसके ऊपर मीम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं कि इसके पर्स की मैं वाट लगाऊंगा, मैं खाली हाथ ऊपर करने आया हूँ बस। सो यस, उफ, अच्छा निखिल, हम लोग थोड़ा तो भटक गए, सो कमिंग बैक टू, हाँ बोल बोल। तो दिस गेम इज ओवर, ये तो हो गया। तो अगर रुतरफोर्ड का हमने बात नहीं किया, रुतरफोर्ड आल्सो प्लेड वेल, ये गेम एज एन इम्पैक्ट सब, राइट। एंड 18 बॉल्स में 33 सिक्सेस, वन वन फोर, गुड, गुड हम्म। टू सी दैट। बट आई लग मेरे को लगता है ना कि ये ग्राउंड ही कुछ ऐसा है। अभी मैं देख रहा हूँ ना, रुतरफोर्ड का भी 18 बॉल्स खेले, फोर फोर बॉल्स में स्कोर्ड 18, एंड देन नहीं चले, अच्छा खेला, ऐसा कुछ नहीं, गुड गुड, वेरी गुड, वेरी यस। अच्छा निखिल, गुड। एट द आफ्टर द एंड ऑफ द गेम ना, जो आरसीबी के कोच है, राइट, एंडी फ्लावर, उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है रिगार्डिंग द पिच बोल सकते हैं या अभी जो भी जैसे वो बोलेंगे, सो मैं ये भी डाल देता हूँ वापस, तो एग्जैक्ट जो उनका जो स्टेटमेंट है, राइट, सो वो है कि इट डेफिनेटली wasn't a typical Chinnaswamy wicket where you would expect the ball to come on a bit quicker, but it's also important to acknowledge that that's not the reason for the result. GT played better than us today. सो एक बहुत ही ऑनेस्ट, क्या बोल सकते हैं उनको, उन्हें एक ऑनेस्ट समरी दे दिया गेम के बारे में, प्लस पिच के ऊपर भी वापस उन्होंने पॉइंट आउट किया जैसे जहीर खान ने किया था पिछले गेम में। सो यस, निखिल, विद दैट, I guess हाँ हाँ, Mohit, Andy Flower was contradicting ना, हिज ओन ये स्टेटमेंट। ना, अपना his own नहीं, Zahir Khan's statement, right? जहीर Zahir Khan खान, was blaming them, right? हम्म, हाँ मतलब उन्होंने ब्लेम तो नहीं किया, बट वही बोला है कि इट वाजंट द He टिपिकल said कि चिन्नस्वामी विकेट, हाँ। it was a different pitch, but हम्म। that's not a reason why we lost, हम्म। because the other team played well. That
is the reason, right? So I guess that's good to hear by a coach. कि भाई मतलब दोनों साइड को उन्होंने रहेंगे एक्नॉलेज किया, अलग राइट? अलग, हाँ कंडीशंस अलग रहेंगे, बट दैट डजंट मीन कि इट वाज इन फेवर ऑफ अदर टीम। इट जस्ट मीन्स कि ये होम एडवांटेज नहीं था, ये न्यूट्रल ग्राउंड हो गया, राइट? न्यूट्रल वेन्यू हो गया, इफ यस। इट वुड बी लाइक कि भाई नहीं ये गुजरात के पिच जैसा खेल रहा है, देन इट वुड हैव बीन अ इशू। यस। So yes, Nikhil, for your information, KKR has scored 200 for 6 in 20 overs. So वापस 200 का स्कोर आ चुका है निखिल वहाँ। 200 का स्कोर का कमबैक हो चुका है। अभी हमारा फेवरेट टीम एसआरएच क्या ही स्कोर कर सकता है, क्या ही। Yes. निखिल, so with that result, आरसीबी नंबर 1 से नंबर 3 पे आ चुके हैं एंड गुजरात टाइटंस नंबर 4 से नंबर 4 पे ही आ चुके हैं। सो उनके लिए ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा उनको, बस उन्होंने आरसीबी को ऊपर से नीचे लेके आए। बट स्टिल निखिल, द होली ट्रिनिटी इज स्टिल ऑन टॉप 3, उतना मैं बोल स्टिल सकता हूँ। ऑन टॉप, यस। तो पॉइंट्स टेबल पे नजर डाले तो पीबीकेएस, पीबीकेएस नहीं, पंजाब 2 मैचेस खेल के, पंजाब एंड डीसी मैच खेल के दोनों भी जीत के 4 पॉइंट से ऊपर है, फर्स्ट एंड सेकंड। नेट रन रेट में पूरा 0.1 का फर्क है। देन कम्स आरसीबी एंड गुजरात, तीनों दोनों ने भी 3-3 मैच खेले हैं। दे हैव वन 2 मैचेस एंड लॉस्ट वन। दोनों का भी मतलब ऊपर के 4 लोगों का पॉइंट सिमिलर है, नेट रन रेट का फर्क है, एंड द नंबर ऑफ गेम्स दे हैव प्लेड इज डिफरेंट। देन कम्स मुंबई, लखनऊ, सीएसके, एसआरएच, आरआर एंड केके। All teams have played 3 games, lost 2 games, one game. Points are two, and oh, मुंबई इंडियंस का अच्छा है, नेट रन रेट अच्छा है यार, नेट रन रेट क्या बात कर रहा है, अच्छा है वो पिछले गेम में इतना बड़ा मार्जिन से जीते रहा, सीधा -1.1 से सीधा +0.3 पे आ गए एंड केकेआर को लास्ट ही यार। फेंक दिया उन्होंने। अरे वो ऐसा हो गया निखिल, वो लास्ट फेंक अक्षय दिया। कुमार वाला मीम है ना, मैच के पहले 10th एमआई 10th था, केकेआर 5th था। वो ऐसे हो गया एट द एंड। राइट। सो आई यस, थिंक सो दिस शुड बी इट, और यू वांट टू ऐड एनीथिंग? Nikhil is peace, guys. Nikhil wants peace. Nikhil wants SRH to हैदराबाद, हैदराबाद, get हैदराबाद। the desired results for Nikhil. Yes. ओ दैट वाज सो, बस मस्त, क्या डिप्लोमेटिक आंसर था। A desired result that I want. अब निखिल को जो रिजल्ट चाहिए वो ही इज होपिंग कि एसआरएच को मिल जाए, राइट? सो आई थिंक दिस इज इट फॉर अच्छा खेलो, अच्छा खेलो। this is it for this video, guys. Do not forget to, you all know the task. Do not forget to like, share, comment, subscribe. नहीं तो निखिल आएगा आपके घर जबरदस्ती आपका फोन लेके सब्सक्राइब कराएगा आपसे। यस। सो अप until then, thanks for watching.